Good afternoon, everyone. I'm Ankit Sharma, working as design engineer and affiliate marketer. I'm a son of a super level parents. So मैं ये वीडियो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर बना रहा हूँ और जो आप आज का ऑब्जेक्ट हैंडलिंग है वो क्या है? आई डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट. मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को. मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मांग सकता पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. क्या सच में? आई मीन सीरियसली. आप ये वीडियो जिस मोबाइल पे देख रहे हो क्या वो आपने अपने पैसों से ख़रीदा है, या फिर जिस लैपटॉप पे देख रहे हो क्या वो अपने पैसों से ख़रीदा है? ये कपड़े जो आपने इस वक्त पहने हुए हैं क्या वो अपने पैसों से ख़रीदे हैं? ये गॉगल्स जो आपने पहने हुए हैं वो क्या आपने अपने पैसों से ख़रीदे हैं? ये घर जो आप इस वक्त जिसमें रह रहे हो क्या वो अपने पैसों से ख़रीदे? नहीं ना. फिर बात जब इन्वेस्टमेंट पे आती है तो सबकी सोई क्यों अटक जाती है? मुझे समझ नहीं आता. ये मतलब किस तरह का माइंडसेट है? आप पार्टी जब करने जाते हो, आप चाहे बर्थडे पार्टीज़ में जाते हो या नाइट क्लब्स में जाते हो, जब आप पैसे मांगते हो तब तो आप अपने पेरेंट्स से मांग लेते हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं मांग सकते कि यार मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग सकता. क्यों भाई, क्यों नहीं मांग सकते? इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर ही तो कर रहे हो, अपनी पढ़ाई के ऊपर कर रहे हो, आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर कर रहे हो. आप उसके लिए पैसे नहीं मांग सकते. आपको 25,000 वाला कोई फ़ोन चाहिए, आप उसके लिए पैसे मांग सकते हो. आपको नई स्नीकर्स चाहिए, उसके लिए आप पैसे मांग सकते हो. आपको कोई बाइसिकल चाहिए, उसके लिए आप पैसे मांग सकते हो. आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आप उसके लिए पैसे मांग सकते हो. पर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा कर देगी, जो इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसा कमा कर देगी, आप उसके लिए पैसा नहीं मांग सकते हो. ये किस तरह का माइंडसेट है? मतलब आप एक साइकिल के लिए पैसा मांग सकते हो जो आपको पैसा कमा के नहीं देगी. एक बाइसिकल के लिए पैसा मांग सकते हो जो आपको कभी पैसा कमा के नहीं देगी. बट आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मांग सकते हो. क्यों भाई? ये किस तरह का माइंडसेट है? आई मीन सीरियसली. ये एक ऑब्जेक्शन आता है जब मैं अपनी लीड से बात करता हूँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, आई डोंट हैव मनी. कोई तो ये कहता है कि मेरे हालात अभी बहुत ख़राब चल रहे हैं. हालात ख़राब चल रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार है कौन? आप ही तो ज़िम्मेदार हो. अगर मेरे हालात ख़राब तो मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका. अगर आपके हालात ख़राब तो आप उसके ज़िम्मेदार हो. तो अगर आपके हालात ख़राब हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन हालातों को ठीक करो. या इसका अगर हालात ख़राब है इसका रोना मत रो कि यार हालात ख़राब है हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पाई जोड़ के रोटी कमा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. ऐसा नहीं बोलते हैं. अगर हालात ख़राब है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो और ज़िम्मेदारी आपको उठानी होगी उस हालातों को ठीक करके. मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ एजुकेशन आपको एक दिन में रिच बना देगा, एक दिन में आपको अमीर बना देगा. नहीं. आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को टाइम दोगे और एक वक्त के बाद आपको वो पैसा कमाने लायक बना देगा. मैं ये नहीं कहता कि आज अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल आपको पैसा मिलने लग जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि आज इन्वेस्टमेंट करो और कल से पैसा मिलने लग जाएगा, वो कोरा झूठ बोल रहा है. ऐसा कभी नहीं होता है. आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उस चीज़ को टाइम दो, कंसिस्टेंट रहो, प्रोसेस फॉलो करो, उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू होगा. पहले लर्निंग एंड देन अर्निंग. ये तो मूलभूत सिद्धांत है इस यूनिवर्स का कि पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर सिखाना पड़ेगा, फिर कमाना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता बस पैसा लगाया और पैसा मिल गया. ऐसा नहीं. ऐसा तो सिर्फ एक ही जगह होता है सर, और उसमें हाई रिस्क होता है, वो है सट्टेबाजी. आपने 100 रुपये लगाया, टीम जीती तो आपको 200 मिलेगा, 1000 मिलेगा. हाई रिस्क है. अगर जीत गई तो पैसा और नहीं मिले तो ठन ठन गोपाल मदन गोपाल. सो मेरा सीधा सा यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर नहीं करोगे तो आई एम सॉरी से आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप पैसे नहीं कमा पाओगे. आप वही सिर्फ 9 to 5 की जॉब में 30 दिन काम करोगे, 10-15 हज़ार रुपये कमा पाओगे. दैट्स इट. अब आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे. आप उस एक रैट रेस, चूहे वाली दौड़ में फंस के रह जाओगे. 9 बजे जाओगे, 6 बजे आओगे, बस वही आपका एक सर्कल चलता रहेगा. लेकिन अगर आप इस सर्कल को तोड़ोगे तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे. हो सकता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीने लग जाए आपको दूसरा सर्कल एंटर करने में. बट जब आप उस रेड रेस को तोड़ोगे तो अब आप देखोगे आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप क्या क्या कर सकते हो. बट ये एक्सक्यूज़ कभी मत देना कि मेरे पास पैसा नहीं है. पैसा हर किसी के पास होता है. अगर पैसा नहीं होता तो आप ज़िंदा नहीं होते इस वक्त. पैसा है बट आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो. ये आपका माइंडसेट है और ये आप इसे कबूल करो. आपके पास पैसा है पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन आप 300 की एक व्हाट्सएप क्लास जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है उसके लिए पैसा नहीं है. पैसा है 5,000 के लिए आप स्नीकर्स कपड़े खरीद के ला सकते हो, लेकिन 5,000 जो आपको ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा सकता है
उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। पैसा है आपके पास 3500 रुपये, आपको नए जूते खरीदने उससे खरीद सकते हो, लेकिन 3500 की एक मास्टर क्लास नहीं इन्वेस्ट कर सकते जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, उसको एफिलिएट कैसे किया जाता है। नहीं, आपके पास हर फालतू काम के लिए पैसा है, बट वो काम जिससे आपको पैसा कमा कर मिलेगा उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। और पैसा है भी तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहते हो? फिर बाद में रोते हो कि मेरे घर के हालात ख़राब है, मेरे घर में दाल चावल चीनी नहीं है। अगर हालात ख़राब है तो उसके ज़िम्मेदार है कौन? आप ही तो हो ज़िम्मेदार उसके, या मैं हूँ? अगर मेरे घर के हालात ख़राब है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, अगर आपके घर के हालात ख़राब है तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। और अगर हालात ख़राब हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन हालातों को ठीक करो। बस रोना मत रहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को डर लगता है इन्वेस्ट करने से। अरे 5000 आपने कपड़े खरीदे, फट जाए क्या कर, 5000 का आपने कोर्स खरीदा, वो आपको सीखने को तो मिलेगा ना। इसमें किस बात का डर कि मैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस लेकर भाग जाएगा आपका पैसा? किस बात का डर आपका? आपने कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आपको कुछ मिल तो रहा है, लर्निंग कोर्स तो मिल रहा है आपको सीखने को। आपको इस बात का डर क्यों है कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो भाग जाएगी कंपनी? अरे भागती है, भागने तो आपको, आपने जो पैसा पे किया उसकी आपको लर्निंग का मटेरियल तो मिला ना। आप पैसा देते हो, बुक खरीदते हो, आप ये थोड़ी ना देखते हो कि दुकान वाला भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा। खरीदते हो ना बुक, यानी स्टडी मटेरियल है, वो आपके पास आ गई उसकी वैल्यू, आप पढ़ो उसे और आगे बढ़ो। वही ऑनलाइन कोर्सेज में होता है। आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा, इन्वेस्ट किया 5000 रुपीज़, आपने वो चीज़ें सीख ली, दैट्स इट। अब सीखो और आगे उसे इम्प्लीमेंट करो। अर्निंग तो बाद में आती है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो बाद में आती हैं, सबसे पहले तो लर्निंग आती है। आपने कोई कोर्स खरीदा, उसको सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है, और इम्प्लीमेंट करते वक्त उसको टाइम देना होता है, उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। बस पर ये मत बोलना कि यार मेरे को डर लगता है पैसा इन्वेस्ट करने से। क्यों लगता है डर? पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा का वैल्यू का मटेरियल आपको मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बट ये सिर्फ आपका माइंडसेट है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा है आपके पास, बट ये है कि आप खरीदना नहीं चाहते हो कुछ, आप अपने ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते हो। आई एम सॉरी टू से, जो इंसान ये कहता है ना कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो अपने आप से प्यार नहीं करता है, वो ग्रो नहीं करना चाहता है। और वो ग्रो क्यों नहीं करना चाहता? वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया तो, या उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे उसने इन्वेस्ट कर दिया तो। क्यों भाई, 5000 के लिए अगर आपके पेरेंट्स आपको ये कहने लग जाएं, कुछ गलत कहने लग जाए, क्या फिर फ़ायदा? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाके अचीव करना है, कुछ ग्रोथ करनी है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने जो कॉलेज डिग्री ली, 10-12 लाख 25 लाख जो भी आपने लिया, वो आपने पैसा कमाया था? नहीं। जिन बसेज में आप ट्रैवल करते हो उनका फेयर क्या आप देते हो? नहीं। जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देखोगे, क्या वो मोबाइल आपने ख़रीदा है? नहीं। जिस लैपटॉप पे आप ये वीडियो देखोगे, क्या आपने वो ख़रीदा है? नहीं। फिर किस बात का डर? अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगिए। जब आप इतने सारे पैसे अपने मौज मस्ती के लिए ले सकते हो, आपके अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए ले सकते हो, पर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा के देगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, आप उसके लिए पैसा नहीं मांग सकते? क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैंने भी तो मांगे थे पैसे, मैंने भी तो अपने पापा से पैसे मांगे थे, तभी तो मैंने एनरोल किया डिफरेंट क्लासेस के लिए। और अब मैं जितना भी बोल पा रहा हूँ वो उन्हीं क्लासेस की बदौलत है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझें इस चीज़ को और आगे बढ़े। सो एक बार फिर मैं आपके माइंडसेट में ये डाल देता हूँ कि पैसा हर किसी के पास होता है, बट ये माइंडसेट है जो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो। गुड आफ्टरनून, टेक केयर, बाय बाय।